मैं डॉक्टर अभिलाषा शर्मा, शासकीय गजानन अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय भाटापारा बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं के वस्त्र विज्ञान एवं परिचय विषय में मैं आज इकाई 2 में ये जो आपका एक प्राकृतिक तंतु हमने पढ़ा था कपास, और उसी के अंतर्गत एक हम जो है वनस्पतिक तंतु पढ़ेंगे, दूसरा जूट, जो कि बहुत ही उपयोगी होता है। जूट पौधे से बना एक फाइबर अपनी मजबूती और प्राकृतिक चमक लिए जाते हैं। तो ये जूट का उपयोग जो है अक्सर करके मजबूत होता है, इसके कारण इसको थैला वगैरह तैयार करने के लिए और कालीन आपका मजबूत बनाने के लिए या कोई भारी सामान को पैक करके रखने के लिए, इस सब में जो है जूट वाले तंतु का उपयोग किया जाता है। इसका जो गुण क्या होता है कि जूट की लंबाई जो होती है वो बहुत अधिक होती है और ये मजबूत होता है। जूट के बहुमुखी प्रकृति के कारण स्वर्ण का रेशा भी इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जूट का ऐसे पूरा रिल बनता है। आप लोग भी जाने होंगे कि बोरा वगैरह सिलने के लिए, जैसे चावल की बोरी हो गई, दाल की बोरी हो गई, जो आजकल जो जूट में बोरा जिसको बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का रहता है, आप लोग भी देखे होंगे धान वगैरह रखने के लिए जिसका यूज होता है, जो कि जालीदार ऐसे रहता है और काफी मजबूत होता है। इसीलिए इसमें भारी सामान रखने के लिए और भारी सामान रखने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए जो सारे सामान का पैक करते हैं हम, पैकिंग, वो इसकी मजबूती के कारण, इसके बहुमुखी प्रतिभा के गुण के कारण जो है इसका ही उपयोग करते हैं। देखना, जूट के बैग का उपयोग भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ना। तो जितना भी आपको लंबे समय तक और भारी सामान दूर तक ले जाने या आपके यातायात के साधन जो हैं वो आयात निर्यात के लिए सबसे ज्यादा जो है ये वो इसी जूट तंतु का उपयोग किया जाता है। और इससे जो है वो जो कपड़ा तैयार किया जाता है अक्सर करके ऐसे ही स्थानों पर किया जाता है कि जहाँ पे बहुत अधिक सफाई करना हो या भारी सामान को यहाँ से वहाँ उठा के ले जाना हो, चाहे थैला तैयार करना हो, चाहे पैरदान तैयार करना हो। आप देखे होंगे कि रेलवे में जो सामान यहाँ से वहाँ हटा के ले जाया जाता है और भारी वस्तु में जैसे चावल वगैरह की बोरी है जो भर भर के रखा जाता है और दूसरी जगह ले जाना रहता है, वहाँ पे सारे जूट तंतु का उपयोग होता है ना। जूट देखना आप, ऐसे मोटी रस्सी होती है जिसमें कि वो कई, उसमें ऐठन बहुत अधिक होती है ना। ये जो है वो इसका उपयोग पहनने वाले वस्त्र में कम होता है। इसकी बहुत ज्यादा परिसज्जा करके एक पतली लेयर निकलती है, उसको कपास के साथ मिश्रित करके फिर कपड़ा बनाकर उसका उपयोग पहनने के लिए किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से यदि कोई जूट तंतु प्योर बोला जाए तो इसका उपयोग हम पहनने वाले वस्त्रों में बहुत कम या नहीं के बराबर करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो जूट तंतु है, अब इसको पहनने के लिए क्यों यूज नहीं करते, इसका भी कुछ कारण हुआ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसमें नमी रह जाती है, लंबे समय तक जल्दी से सूखती नहीं है। दूसरा, ये चिकना नहीं होता है, तो ये हमारे शरीर, अपने हमारे जो स्किन है उसको नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए प्योर जूट का कपड़ा जो है हम नहीं पहनते। आपने देखा होगा मार्केट में जूट कॉटन अवेलेबल है, तो उसमें जो है कपास की मात्रा ज्यादा होती है, जूट का जो एक रेशा कुछ मात्रा में ही उसके लिए एक टेक्सचर लाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग थैला बनाने के लिए, जैसे मैंने विशेष रूप से आप लोगों को बताया, बड़े बड़े बोरा बनाने के लिए, सामान रखने के लिए, इन सारी चीजों में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। कहीं पे देखना आजकल जूट के पर्दे कई जगहों पर लगाए जाते हैं, है ना, कोई जिसमें कि, और जैसे इसमें क्या होता है कि कुछ ये जालीदार होता है, तो जो खाद्य सामग्री है उसको पैक करके रखते हैं, तो इसके जो छिद्र होते हैं उससे उसमें हवा जो है आते जाते रहती है, तो सामान जो है वो खराब नहीं होता। इसीलिए जो है जूट के बोरे वगैरह का उपयोग किया जाता है ना। तो और इनके सारे बहुमुखी गुण के कारण इसको क्या बोला जाता है, स्वर्ण का रेशा भी कहा जाता है। जूट तंतु को स्वर्ण का रेशा कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो आपका वनस्पतिक तंतु हो गया, और इसके बाद जो मानव निर्मित तंतु होते हैं जिसमें सिंथेटिक फाइबर आते हैं, जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें कि रासायनिक यौगिक होते हैं, है ना।
देखो अभी तक हमने देखा प्रकृति से जो हमको प्राप्त है, वनस्पति से जो प्राप्त है, उसको परिसज्जा करके फिर उसकी बुनाई करके फिर वो एक वस्त्र तैयार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें कि कुछ रासायनिक तत्व होते हैं, है ना। और जो रासायनिक तत्व होते हैं उन सब से मिलकर फिर जो बनाया जाता है, जो फैक्ट्री में क्या करते हैं कि सारे केमिकल को मिलाकर उसका लुगदी तैयार करके उसको मशीन में एक सांचे के रूप में डालकर फिर उससे उसको काफी गलाकर फिर एक कपड़ा तैयार किया जाता है, रोलर के द्वारा उसकी परिसज्जा की जाती है और रोलर से ही उसके प्रिंट बनाए जाते हैं। वो पूर्ण रूप से मानव निर्मित होते हैं, उसमें कहीं से कहीं तक प्राकृतिक चीजों का समावेश नहीं होता है, उसे सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मात्रा में प्राकृतिक तंतु को ले लिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से उसे नहीं लिया जाता है। ये कहलाते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर। इसे मानव निर्मित कृत्रिम फाइबर कहा जाता है। ये रासायनिक यौगिकों से बने होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पर इसके भी कई सारे प्रकार होते हैं। जैसे पॉलिस्टर है, तो पॉलिस्टर कपड़ा जैसे आप लोग जानते होंगे, इसमें जो है वो पानी रुकता नहीं है। ये इसमें केमिकल वाला जो कपड़ा जो तैयार होता है, ये जो है गर्मी और ठंड में वो ठंडी लगती है, और ये इसमें नमी नहीं रुकता, जिसमें पानी नहीं रुकता, बाहर से ही बाहर निकलते जाता है। और यदि आप इस कपड़े को धोकर निचोड़ कर सुखाते हैं तो कुछ समय में ही वो सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि इसमें नमी लंबे समय तक नहीं रहती, क्योंकि इसमें जो रासायनिक तत्व होते हैं वो पानी को अपने अंदर नहीं सोखते, वो बाहर की ओर फेंकते हैं। तो जब वो बाहर की ओर फेंकते हैं तो उसमें जो है नमी जो है अंदर तक नहीं पहुंचती, बाहर ही रहती है, तो जल्दी से सूख जाती है। तो ये पॉलिस्टर कपड़ा जो है वो ऐसे कुछ ये सभी चीजों में अक्सर काम आ सकता है, कि आपके पहनने के लिए या उसके पर्दे तैयार करने के लिए, जहां तक हो लगभग सभी स्थानों पर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जगह कम घेरती है, ये हल्का होता है ना। और लेकिन इसका ये प्रमुख गुण है कि जैसे कपास है या कॉटन का कपड़ा होता है, कि ठंड में हमें थोड़ा सा गर्मी प्रदान करती है, ठंड और गर्मी में हमको ठंडकता प्रदान करती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई गुण नहीं होता, ठंडी में और वो एकदम से ठंडा हो जाता है, और गर्मी के दिनों में हमको उसमें उतनी ही गर्मी लगती है, क्योंकि वो उसमें जो है एयर मतलब हवा का अंदर आदान प्रदान नहीं होने देता, क्रॉस वेंटिलेशन उसमें नहीं होता, वो जहाँ का चीज को वहीं पे सुरक्षित रखता है। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं नायलॉन। नायलॉन भी एक मजबूत रेशे के अंतर्गत आता है, ये भी लेकिन मानव निर्मित तंतु के अंतर्गत है। तो ये बहुत ही हल्का होता है, इसमें भी वही है कि इसमें जो नमी होती है वो लंबे समय तक नहीं रहती, कुछ समय के लिए ही रहती है। तो इसमें हम देखते हैं, तो इसमें जो छोटे छोटे थैले विशेष रूप से तैयार किए जाते हैं नायलॉन के रेशों में, और कुछ पर्दे के रूप में इसका उपयोग ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो दिखने में ही बहुत सुंदर होता है और हल्का होता है। ठीक है, फिर एक्रेलिक फाइबर, इसका उपयोग जो है वो आउटडोर वियर बनाने के लिए, मतलब जैसे आप लोग देखे होंगे कि किसी सामान को ढकने के लिए जैसे मशीन वगैरह हो गया, उस सब के लिए एक्रेलिक फाइबर का यूज किया जाता है, क्योंकि वो बहुत हल्का होता है, और जहां तक के होता है ये धूल मिट्टी को अंदर तक जल्दी से नहीं पहुंचने देता, इसका भी एक विशेष गुण है। और ये एकदम चिकना नहीं होता, इसमें हल्के जो है वो खुरदुरापन लिए होता है। तो इसलिए ऐसे चीजों में इसका उपयोग एक्रेलिक फाइबर का उपयोग किया जाता है। फिर देखते हैं पॉलीप्रोपाइलिन, इसका उपयोग जो होता है वो कालीन वगैरह बनाने के लिए थोड़ा सा मोटा होता है, पर इसकी चमक जो है वो रेशम के समान इसकी चमक होती है। तो इसका उपयोग जो है वो कालीन वगैरह बनाने के लिए, और इसका भी उपयोग आउटडोर वेयर के लिए होता है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है उसके कवर के लिए। और आप लोगों ने देखा होगा कि यदि गार्डन वगैरह है और बाहर यदि कोई बहुत बड़ी जगह है, जैसे रेस्ट हाउस वगैरह है, तो वहां पे भी आप देखना कि लंबे समय तक के लिए वहां जो पर्दे वगैरह लगे होते हैं या वहां की जो मशीनें होती हैं, उसको यदि आपको ढक के रखना है कि उसमें एक भी धूल मिट्टी जो अंदर तक ना पहुंच पाए, तो उस सारी चीजों के लिए वो जो है पॉलीप्रोपाइल जो तंतु है इसके बने हुए वस्त्र का उपयोग हम करते हैं।
फिर आगे हम देखते हैं रेयॉन। रेयॉन से आप लोगों ने परिचित, रेयॉन और नायलॉन जो होता है वो, और पॉलिस्टर, ये कॉमन जो है आपको बाजार में उपलब्ध होंगे। आप लोग भी जब कपड़ा लेने जाते होंगे तो देखना, जो विभिन्न वैरायटी के जो आजकल जो चादर आ गए हैं, या आजकल जो कपड़े आ गए हैं जो आपको डिफरेंट प्रिंट के, जो आपको आकर्षक लगते हैं, दिखने में सुंदर लगते हैं, है ना, तो और हल्के होते हैं, और साथ साथ इसका मेंटेनेंस, मतलब इसका जो रख रखाव है वो बहुत ही कम लगता है। क्यों? क्योंकि इसको, इसमें सिलवटें कम पड़ती है, ये लंबे समय तक इसमें नमी नहीं रहती, इसलिए ये कपड़ा सूखता भी बहुत जल्दी है। इसमें प्रिंटिंग एक समान होती है, इसमें कलर नहीं फैलता, क्योंकि वो जहाँ की नमी है उसको वहीं पे सुरक्षित रखता है। इसलिए रोलर से जब इसमें प्रिंट किया जाता है तो प्रिंट भी या डिजाइन भी वो एकदम इक्वल और बहुत सफाई से आती है, तो इसके कारण वो हमको आकर्षक लगती है देखने में। तो ये सारे फाइबर का उपयोग हमारे पहनने वाले वस्त्रों में भी विशेष रूप से देखा गया है, चाहे बच्चों के कपड़े हो चाहे बड़ों के कपड़े हो। ये बहुत सुंदर जो आपको देखेंगे बाजार में, हल्के और सुंदर दिखने वाले कपड़े, जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी आपको, जो कढ़ाई के डिजाइन होंगे और उनकी प्रिंट होगी, वो भी यदि आपको बहुत सुंदर दिख रही है तो आप समझ जाइए कि यह पॉलिस्टर है, नायलॉन है या रेयॉन है, यदि वो प्योर कॉटन नहीं है तो। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी आसानी होती है, क्योंकि ये जगह कम घेरता है, और इसको यदि बहुत छोटे फोल्ड में भी करके कहीं पे भी आप रख दो तो इसकी सलवटें इसमें नहीं पड़ती। इसके कारण ये जो है बहुत अधिक प्रसिद्ध है और लोगों के बीच में लोकप्रिय है, और लोग इसे बहुत पसंद से, और कहना चाहिए तो इसमें कोई भी काम पेंटिंग करने के लिए हो, चाहे उसका कोई डिजाइन बनाने के लिए हो, चाहे पर्दे के रूप में हो, चूंकि इसका जो रख रखाव है वो, और इसकी परिसज्जा है वो बहुत आसान है और बहुत कम समय लेती है, इसलिए जो है वो लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, तो इस तरह से आज मैं जूट और सिंथेटिक फाइबर के जो बिंदु है इकाई 2 के अंतर्गत उसको पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद।